एपिसोड 22। वरुण ने जब ये मैसेज पढ़ा तो उसका दिमाग ही चकरा गया कि आखिर ये कौन है जो अदिति की कंपनी को स्कैमर कह रहा है। मनी मन ये कहते हुए वरुण ने जवाब में लिखा, कौन हो भाई तुम? ऐसे कैसे किसी कंपनी को तुम स्कैमर कह रहे हो? तो उधर से जवाब आया, आज मैं बोल रहा हूं, कल तुम भी इन्हें स्कैमर ही बोलोगे। वरुण ने ये मैसेज पढ़ा तो उसे एक तरह से गुस्सा ही आ गया और उसने जवाब में लिखा, अरे तुम इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हो? इस मैसेज को लिखने के साथ ही वरुण ने इन मैसेजेस का स्क्रीनशॉट अदिति को भी भेज दिया। और कुछ ही मिनटों पहले अदिति और वरुण की तो बात ही हो रही थी। ये स्क्रीनशॉट भेजने के साथ ही वरुण ने मैसेज में लिखा, ये तुम्हारी कंपनी के बारे में लोग क्या अफवाह फैला रहे हैं? तो उधर से अदिति ने सिर्फ एक लाइन का मैसेज लिखा, प्लीज ब्लॉक देम। ये सब हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं जिन्हें इस बात से डर है कि अगर हमारे बारे में इस देश के सभी मिडिल क्लास लोगों को पता चल गया तो उनका धंधा बंद हो जाएगा। ये मैसेज करने के साथ ही अदिति ने वरुण को ऐसे कई सारे मैसेजेस के स्क्रीनशॉट और भेज दिए जिसमें लोगों ने इस कंपनी को स्कैमर कहा था। और फिर अदिति ने मैसेज में लिखा, ये देखो मेरे पास हर दिन ऐसे मैसेजेस आते हैं, अब तो मैंने इन लोगों को रिप्लाई करना भी बंद कर दिया है। ये मैसेज देखते ही तुरंत ब्लॉक कर देती है। देखो वरुण, मार्केट में इतना कंपटीशन है कि एक कंपनी खुद के सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर सकती है। वरुण ने अदिति का ये मैसेज पढ़ा तो उसने भी बगैर कुछ सोचे समझे सबसे पहले इस अननोन मैसेज भेजने वाले को ब्लॉक कर दिया। और फिर उसने अदिति को जवाब में लिखा, हाँ यार, इस आदमी ने तो मेरा दिमाग ही खराब करके रख दिया। अदिति ने वरुण का ये मैसेज पढ़ा तो दोबारा उसने लिखा, लीव इट। अच्छा, कल से 3 दिन तक लगातार हम लोग आईपीओ में लिस्ट होने वाली कंपनीज के शेयर को रिकमेंड करेंगे, तो तुम कोशिश करो कि अपने म्यूचुअल फंड्स के पैसे इन्हीं में लगाओ, क्योंकि हम पहले से 30% डिस्काउंट ज्यादा दे रहे हैं। और जब लिस्टिंग होगी तो लिस्टिंग गेन मिला करके तुम्हारा कैपिटल कम से कम 50 से 60% बढ़ जाएगा। वरुण ने ये मैसेज पढ़ा तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब में लिखा, हाँ मेरी जान, अब तो तुम हो ना मेरी होने वाली पत्नी जी, मैं तो पूरा कैपिटल ही लगा दूंगा आईपीओ में, बाकी तुम देख लेना। वरुण ने इस मैसेज के साथ किस वाली इमोजी भी भेज दी तो उधर से अदिति ने इस मैसेज में लव रिएक्ट किया और जवाब में किस वाली इमोजी के साथ ये मैसेज लिखा कि हम कॉल पर बात कर सकते हैं वरुण। वरुण ने ये मैसेज पढ़ा तो वो अचानक से चौंक गया कि आखिर आज अदिति ने खुद से क्यों मैसेज लिखा कि हम कॉल पर बात कर सकते हैं। उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी और फिर कांपती हुई उंगलियों के साथ उसने लिखा, यस यस अदिति, मैं तो बिल्कुल तुमसे बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल यार, तुम इतनी क्यूट हो कि तुमको तो मुझे एक बार जरूर देखना है। वरुण ने जवाब में ये मैसेज लिखा तो अदिति ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ना 5 मिनट में कॉल करती हूँ। वरुण ने अदिति का ये मैसेज पढ़ा तो हड़बड़ा करके उठ खड़ा हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अदिति इतना जल्दी वीडियो कॉल पर बात करने के लिए तैयार हो जाएगी। खड़े होते हुए वो बड़बड़ाने लगा, 5 मिनट? इतना जल्दी? अरे मैंने तो ढंग से कपड़े भी नहीं पहने हैं अभी। अरे यार, ये तो सामने के बाल एकदम सफेद दिख रहे हैं, दाढ़ी देख करके तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने जन्मों से शेविंग ही नहीं की हो। खुद से बड़बड़ाते हुए वरुण को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दरअसल ये पहली बार होगा जब वो सामने से अदिति को देखेगा, नहीं तो अभी तक तो वरुण और अदिति सिर्फ मैसेज में ही बात कर रहे थे। और हाँ, साथ ही उन दोनों ने अपनी कई सारी फोटोज भी एक दूसरे को शेयर तो की थी। जल्दबाजी में वरुण ने अलमारी खोली और कपड़े निकालने लगा। अरे यार, 5 मिनट में अदिति का कॉल आ जाएगा, ये मैं क्या पहनूं? ये कहते हुए उसने पूरी अलमारी के कपड़े इधर उधर कर दिए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहन ले। अरे यार, मैं एक काम करता हूँ, पहले ढंग से कंघी तो कर लूं, नहीं तो इस तरह अदिति मुझे देखेगी तो रिजेक्ट ही कर देगी। आज वरुण की पहली बार मुंह दिखाई की रस्म होने वाली थी और वो अदिति के सामने किसी भी तरह से कम नहीं दिखना चाहता था। यही होता है जब इंसान प्यार में होता है तो सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ता है और उसे खोने से वो उतना ही डरता है। इधर वरुण ने ढंग से बाल भी नहीं बनाए थे कि उसके फोन में अदिति का वीडियो कॉल आने लगा। वरुण ने कॉल देखा तो एक पल के लिए वो हड़बड़ा गया और जल्दी जल्दी उसे सामने जो भी मिला वो पहनने लगा और फिर जल्दबाजी में बाल बनाते हुए जैसे ही कॉल रिसीव करने लगा
कि तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। अरे अरे ये क्या हुआ। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही वरुण ने दोबारा कॉल बैक किया तो उधर से अदिति ने कॉल रिसीव कर लिया। और ये पहली बार था जब वरुण ने अदिति को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया और उसकी जुबान से निकला, यार तुम सच में बहुत सुंदर और इंटेलिजेंट भी। तो उधर से अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हीरो, मेरी तारीफ करने के लिए तुमने वीडियो कॉल करने के लिए बोला था। नहीं नहीं, देखने के लिए, और देखने के बाद तारीफ करनी तो बनती है ना। वरुण ने ये कहा तो अदिति ने मुस्कुरा दिया और फिर कहा, अच्छा चलो ठीक है, अब देख लिया ना जम, आई एम इन ऑफिस। तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम है, मेरा तो ऑफिस है ना। अरे अरे मेरा भी वर्क फ्रॉम होम खत्म हो गया, मैंने बताया नहीं था। ऑफिस से बुलावा आ गया है, मैं कल ही निकल रहा हूँ मुंबई के लिए। तो जवाब में अदिति ने कहा, ओके ओके, फिर तो मुंबई से दिल्ली आओगे। एक्साइटेड टू मीट मी। यार इतना एक्साइटेड हूं कि तुमको बता नहीं सकता। तुम अपनी बेंगलोर से दिल्ली की टिकट कर लो और मैं मुंबई पहुंचकर दिल्ली की टिकट कर लूंगा। तुम तो फ्लाइट से आओगी ना। यस, कहो तो तुम्हारी भी मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट कर दूं। तुम्हारे पास तो पैसे नहीं होंगे, तुमने सारे पैसे यहाँ इन्वेस्ट कर दिए। तो जवाब में वरुण ने कहा, नहीं नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा, अभी मेरी सैलरी आएगी ना तो उससे कर लूंगा। वरुण ने इतना कहा तो अदिति जल्दबाजी में बोली, यस यस, अच्छा चलो आई एम गोइंग, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। इतना कह करके अदिति ने कॉल रख दिया। अदिति ने कॉल तो रखा लेकिन वरुण कुछ देर के लिए स्क्रीन ही देखता रह गया और उसने खुद से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी इंटेलिजेंट और सुंदर लड़की से कभी मैं शादी कर पाऊंगा। सच में शायद ये मैनिफेस्टेशन का ही कमाल है। तो वो तुरंत कुर्सी से उठा और घर के मंदिर में गया और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। भगवान, आपने मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद वरुण मुंबई जाने के लिए अपने सामान की पैकिंग करने लगा। दोपहर में अदिति का मैसेज आया, वरुण प्लीज बी रेडी विथ योर फंड्स। शाम में 5 बजे उसको बाय करना है। मैं मैसेज करूंगी, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। बाय करने के लिए सिर्फ 10 मिनट का ही विंडो ओपन होगा, उस टाइम में जो बाय कर लेगा ठीक, वरना फिर दोबारा ये आईपीओ नहीं मिलेगा। यह मैसेज पढ़ते ही वरुण ने तुरंत जवाब में लिखा, अरे तुम चिंता मत करो, मैं सबसे पहला बंदा होऊंगा जो आज के आईपीओ में पैसा लगाएगा। ये मैसेज पढ़ने के बाद वरुण जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग करने लगा और फिर 5 बजे वो बिल्कुल तैयार बैठा था आईपीओ को बाय करने के लिए। शाम के 5 बजे जैसे ही अदिति ने ग्रुप में आईपीओ को बाय करने का मैसेज डाला, वैसे ही वरुण ने वेबसाइट में जा करके उसके वॉलेट में जितना भी पैसा था उस पूरे अमाउंट का उसने आईपीओ खरीद लिया। खरीदते ही अचानक से वरुण की क्लाइंट आईडी खुद ब खुद लॉक आउट हो गई। वरुण को समझ नहीं आया कि उसने उस शेयर को खरीदा या नहीं। और फिर उसने जब दोबारा लॉगिन किया तो उसके वॉलेट में 1 भी रुपए नहीं थे और उसे ये आईपीओ भी नहीं मिला था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उसके वॉलेट के सारे पैसे ही उड़ गए हों। वरुण ने तुरंत अदिति को मैसेज किया तो ये मैसेज भी डिलीवर नहीं हुआ। व्हाट्सएप में सिर्फ एक टिक बन करके आ रहा था। अब वरुण के हाथ पैर सूखने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अदिति का मैसेज भी डिलीवर नहीं हो रहा है और उसके वॉलेट के सारे पैसे भी उड़ चुके हैं। तो आखिर क्यों वरुण के वॉलेट में 0 बैलेंस दिख रहा था? क्यों ऐन मौके में ही अदिति को वरुण का मैसेज डिलीवर नहीं हुआ? क्या वरुण के वॉलेट में अब दोबारा पैसे आएंगे? क्या वरुण और अदिति दिल्ली में मिल पाएंगे? जानने के लिए आप अगला एपिसोड जरूर सुने और हमारे इस चैनल ऑडियो वाला शो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलता हूं, धन्यवाद। वरुण ने मच अवेटेड आईपीओ को जैसे ही टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट से खरीदने के लिए क्लिक किया तो वैसे ही उसके वॉलेट का बैलेंस 0 हो गया था, लेकिन उसे आईपीओ अलॉट नहीं हुआ था। तो वरुण ने अदिति को मैसेज किया, लेकिन ये मैसेज अदिति के व्हाट्सएप में अभी तक डिलीवर नहीं हुआ था। अब वरुण को कुछ समझ नहीं आया तो उसने लगातार कई मैसेजेस कर दिए और साथ ही उसने अदिति को कॉल भी किया, लेकिन न तो कॉल लग रहा था और न ही व्हाट्सएप में कोई भी मैसेज जा रहा था।
अब अगले आधे घंटे तक वरुण ने कई बार टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट लॉग इन कर डाली, लेकिन हर बार उसके वॉलेट में अकाउंट बैलेंस जीरो ही दिख रहा था। और वहीं अदिति का भी कॉल नहीं लग रहा था, जबकि व्हाट्सएप ग्रुप में बाकी के लोग काफ़ी एक्टिव थे। कई लोग आईपीओ अलॉटमेंट का स्क्रीनशॉट भेज रहे थे और खुश हो रहे थे, लेकिन यहाँ वरुण के तो होश ही उड़ चुके थे। उसने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई इस वेबसाइट में डाल दिए थे। कुछ देर तक तो वो यूं ही बैठा रहा और बार बार वेबसाइट में लॉगिन कर रहा था। और फिर एक आखिरी बार जब उसने लॉगिन किया तो उसका वॉलेट बैलेंस रिफ्रेश होकर के कुछ 58 लाख दिख रहा था, जिसे देख करके वरुण की सांस में सांस आई। और अब वो इतना खुश हुआ कि उसके लगाए हुए करीब 20 लाख रुपए 58 लाख रुपए हो गए हैं। वरुण इस बात से खुश हो ही रहा था कि तभी वेबसाइट में एक नोटिफिकेशन आया, यू हैव टू डिपॉजिट 11 lakhs एज ए सप्लीमेंट्री अमाउंट। ये मैसेज पढ़ करके वरुण को कुछ समझ नहीं आया। तब तक वरुण इस मैसेज को क्लिक करके उसकी डिटेल्स पढ़ने वाला था कि उधर से अदिति का भी व्हाट्सएप मैसेज आ गया, सॉरी वरुण, ऑफिस में कुछ सर्वर इशू था, इसलिए मेरा फ़ोन भी नहीं लगा होगा। इसी वजह से काफ़ी लोगों को पोर्टल में दिक्कत आ रही थी। वरुण ने अदिति का ये मैसेज पढ़ा तो उसके चेहरे में मुस्कान आ गई और उसने मन ही मन खुद से कहा, मुझे ना दिमाग पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। ऐसे हर एक बात में नेगेटिव सोचना ठीक नहीं है। ये कहते हुए वरुण ने अदिति को रिप्लाई में लिखा, कोई बात नहीं, बट एक बात बताऊं अदिति, जैसे ही मैंने अपने वॉलेट में ज़ीरो बैलेंस देखा तो एक पल के लिए तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई यहाँ लगा दी है। प्लीज़ ऐसा कुछ आगे से रहे तो मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर देना यार। वरुण ने ये मैसेज किया तो उधर से अदिति ने जवाब में लिखा, सॉरी फॉर दिस, सर्वर में इशू था, हमें भी नहीं पता था कि अचानक ये क्या हो गया। अच्छा, तुम्हें आईपीओ मिला या नहीं? अदिति के इस मैसेज को पढ़ करके वरुण ने लिखा, हाँ आईपीओ तो मिल गया है और अब मेरे वॉलेट में कुछ 58 लाख रुपए हैं, तो मैं सोच रहा था कि कुछ पैसे विथड्रॉ कर लूँ। और हाँ, ये मेरे पोर्टल में लगातार एक मैसेज पॉपअप हो रहा है, यू हैव टू डिपॉजिट 11 lakhs एज ए सप्लीमेंट्री अमाउंट। ये क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वरुण ने ये मैसेज भेजा तो उधर से अदिति ने लिखा, ओके वेट, मैं बताती हूँ ये क्या है, गिव मी सम टाइम, आई विल अपडेट यू। अदिति ने ये मैसेज लिखा तो उधर से वरुण ने जवाब में लिखा, इज़ एवरीथिंग फाइन, कोई दिक्कत तो नहीं है? वरुण के इस मैसेज के जवाब में अदिति ने लिखा, यस ऑल ओके, मैं बताती हूँ ये सप्लीमेंट्री अमाउंट क्या है। इतना मैसेज करके अदिति ऑफलाइन हो गई। लेकिन वरुण ने उधर से मैसेज में लिखा, अदिति मैं कल मुंबई पहुँच जाऊँगा, हम 10 तारीख को दिल्ली में मिल रहे हैं ना, तुमने टिकट किया क्या? देखो अभी ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, तुम अपनी टिकट कर लो, तो फिर मैं अपनी भी ट्रेन से आने की टिकट करूँ। वरुण ने ये मैसेज किया तो, लेकिन अदिति अभी ऑफलाइन थी तो उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। यह मैसेज पढ़ करके वरुण घर से निकलने की तैयारी करने लगा। शाम के समय उसकी दिल्ली से मुंबई की ट्रेन थी और लगभग 17 घंटे के सफ़र के बाद वरुण मुंबई पहुंचने वाला था। वो अगले कुछ ही दिनों के बाद अदिति से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। अब एक एक करके उसके सपने पूरे हो रहे थे। वो हर दिन सुबह की दिनचर्या में मेडिटेशन करते हुए भगवान को बहुत धन्यवाद कहता था कि उन्होंने उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। थोड़ी ही देर में वरुण ने अपनी पैकिंग कर ली और अब वो घर से निकलने के लिए तैयार था। जब वरुण घर से मुंबई के लिए निकल रहा था तो उसकी माँ थोड़ा इमोशनल हो गई थी और बोलने लगी, इतने दिन तुम घर में थे तो कम से कम लगता था कि घर में कोई है, अब तुम जा रहे हो तो इस घर में भूत रहेंगे। ये कहते हुए माँ की आंखों में आंसू आ गए तो वरुण ने कहा, मम्मी मैं घर में रह भी जाऊंगा तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे और यहाँ ऋषिकेश में तो मेरे लायक कोई काम नहीं है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। इस जवाब को सुनकर के माँ ने कहा, हाँ बेटा, माँ बाप अपने बच्चों को खुद से दूर करने के लिए ही तो पढ़ाते हैं। इस एक लाइन में वरुण की माँ ने लगभग उन सभी पेरेंट्स का दुख जता दिया था जिन्होंने अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाया था कि वो बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे। लेकिन अब वो बच्चे चाह कर भी उस तरह का सहारा नहीं दे पाते
जो उनके माता पिता को मिलना चाहिए था। माँ की इस बात को नज़रअंदाज करते हुए वरुण घर से निकला और अब वो ऋषिकेश से दिल्ली जाने वाली बस में बैठा हुआ है। तो वो अदिति के मैसेज का इंतज़ार कर रहा है और जब वो दिल्ली पहुंचने वाला था तभी अदिति का मैसेज आया, हाय वरुण, कहाँ हो तुम, मुंबई के लिए निकल गए क्या? तो वरुण ने जवाब में लिखा, यस यस आई एम ऑन द वे। तो अदिति ने वरुण के इससे पहले वाले मैसेज का जवाब में लिखा, हाँ मैं 1-2 दिन में टिकट कर लूँगी, अभी हमारे पास 1 वीक है यार। और अच्छा हाँ सुनो, तुमको सप्लीमेंट्री अमाउंट वाला जो मैसेज आया है इसका मतलब ये है कि तुम्हें तुम्हारे अकाउंट में अवेलेबल पैसे से ज़्यादा शेयर्स अलॉट हो गए हैं। ऐसा कभी कभी होता है, जो लोग सबसे पहले क्लिक करते हैं उन्हें ज़्यादा अमाउंट के शेयर मिल जाते हैं। तो अब तुमको 11 लाख रुपए अपने वॉलेट में जमा करने होंगे, तभी तुम अपने पैसे वापस निकाल पाओगे, वरना तुम्हारा अकाउंट फ्रीज रहेगा। वरुण ने अदिति का ये मैसेज पढ़ा तो एक पल के लिए उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अदिति, मैं 11 लाख रुपए कहाँ से जमा करूंगा? मैंने तो अपनी सारी सेविंग्स यहीं लगा दी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। वरुण ने ये मैसेज लिखा, लेकिन यह मैसेज अदिति को डिलीवर नहीं हुआ। व्हाट्सएप में सिर्फ सिंगल टिक ही था। तो अब क्या वरुण 11 लाख रुपए जमा कर पाएगा? कैसे इंतजाम करेगा वरुण इन पैसों का? क्या वो अपने जमा किए हुए पैसे वापस निकाल पाएगा? क्या वरुण अदिति से मिल पाएगा? क्या इन दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आप अगला एपिसोड जरूर सुनें और हमारे चैनल ऑडियो वाला शो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि जब भी अगला एपिसोड आएगा इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलता हूँ, धन्यवाद। वरुण अपने होम टाउन ऋषिकेश से मुंबई जाने के लिए निकला था और उसकी ट्रेन दिल्ली से थी। वो ऋषिकेश से दिल्ली जाने वाली बस में बैठा हुआ था कि तभी अदिति का मैसेज उसके पास आता है कि अब वरुण को टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट में करीब 11 लाख रुपए डालने हैं, क्योंकि आज उसने जिस आईपीओ को खरीदा था वो उसके अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस से ज़्यादा संख्या में शेयर्स अलॉट हो गए थे। तो पहले तो वरुण को उन शेयर्स के बराबर पैसे डालने होंगे और उसके बाद ही वो अपने पैसे निकाल पाएगा। अदिति का ये मैसेज पढ़ करके वरुण की तो हालत ही खराब हो गई थी और उसने इस मैसेज का जवाब लिखा, देखो अदिति, मुझे नहीं पता कि ये ज़्यादा शेयर्स कैसे अलॉट हो गए। आज तक तो हमेशा डीमैट अकाउंट में उतने ही शेयर्स मिलते थे जितना वॉलेट में पैसे होते थे। अब तुम लोगों का ये क्या सिस्टम है मुझे नहीं पता। और ये जो तुम 11 लाख ऐड करने की बात कर रही हो ना, मैं तो सच बताऊं मेरे पास तो 1100 रुपए नहीं है। जो थोड़े बहुत पैसे हैं उसमें से मुझे अपना पूरे महीने का खर्चा निकालना है और फिर हम दिल्ली भी तो आ रहे हैं, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे ना। वरुण ने ये मैसेज किया तो उधर से अदिति ने जवाब में लिखा, यस वरुण आई नो, देखो मैं कुछ करती हूँ, लेट मी टॉक टू सर। अभी तुम आराम से मुंबई जाओ, टेंशन मत लो, मैं देखती हूँ। ये मैसेज करके अदिति ऑफलाइन हो गई और वहीं वरुण का हंसता खेलता चेहरा एक पल में ही मुरझा चुका था। दिल्ली में बस से उतरकर वरुण ने ट्रेन पकड़ी और रास्ते में कई बार उसने अदिति को मैसेज किए कि उसने कुछ पता किया या नहीं, लेकिन अदिति ने किसी भी मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। अब वरुण की परेशानी और भी बढ़ रही थी। वो बार बार टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट में लॉग इन करके अपना फंड बैलेंस देख रहा था, लेकिन उसे भी पता था कि अभी फिलहाल में इससे कुछ नहीं होने वाला। इस प्रॉब्लम का सलूशन अदिति या उसकी कंपनी के लोग ही निकाल सकते हैं। और साथ ही वरुण खुद को भी कोस रहा था कि जब उसके वॉलेट में इतने पैसे हो गए थे तो उसे कम से कम अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट के पैसे तो निकाल लेने थे। यही सब सोचते हुए वरुण ट्रेन में बैठा हुआ था और अब इस चिंता की वजह से वो न ढंग से खा पा रहा था और न ही उसे नींद आ रही थी। और साथ ही वो लगातार अदिति को मैसेज करता जा रहा था, पर अदिति उसके मैसेज को सीन तक नहीं कर रही थी। इस वजह से वरुण की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। वरुण की ट्रेन दिल्ली से चल पड़ी थी,
लेकिन वरुण की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही। वरुण ने रात में भी अदिति को कई बार मैसेजेस किए, तो काफी देर के बाद अदिति का सिर्फ एक रिप्लाई आया, वरुण मैं तुम्हारे काम में ही लगी हुई हूँ, थोड़ा पेशेंस रखो प्लीज। मैंने बोला है ना कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से सो जाओ और मुंबई पहुंच करके मुझे मैसेज करो। अदिति का ये मैसेज पढ़ करके वरुण को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन अभी भी वरुण खुद को ही कोस रहा था कि उसे ज्यादा लालच नहीं करना था, कम से कम अपना इन्वेस्टमेंट तो निकाल ही लेना था। यही सब सोचते हुए वरुण को कब नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला, और सुबह नींद खुली तो उसने देखा कि टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के उसी व्हाट्सएप ग्रुप में सभी लोग काफी एक्टिव हैं और सभी अदिति और कंपनी के सीनियर एनालिस्ट मिस्टर कार्ल बल्डाफ को धन्यवाद कह रहे हैं। ये सारे मैसेजेस देखकर वरुण मन ही मन कुढ़ रहा था और उसने अदिति को भी मैसेज कर दिया, अदिति क्या हुआ, तुमने कुछ बताया नहीं, अरे मुझे टेंशन हो रही है यार। अदिति ने अभी तक वरुण के पुराने मैसेजेस का ही जवाब नहीं दिया था। अब वरुण अपना धैर्य भी खो रहा था, तो उसने दोबारा अदिति को मैसेज में लिखा, अदिति क्या है यार ये, अभी तक तो तुम बहुत अच्छे से मेरे हर एक मैसेजेस का रिप्लाई करती थी, और अब मैं तुम्हें इतने सारे मैसेज कर रहा हूँ और तुम कोई भी जवाब नहीं दे रही हो, क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है क्या? देखो जो भी हो मुझे सच सच बता दो प्लीज। वरुण ने ये मैसेज किया तो उधर से अदिति ने तुरंत ही मैसेज सीन भी कर लिया और वो जवाब टाइप भी कर रही थी, और अगले कुछ ही मिनटों में अदिति का मैसेज वरुण के इनबॉक्स में था, वरुण मैं तुमको आधे घंटे से कॉल करती हूँ, टेंशन मत लो, मेरे पास सलूशन है, आई लव यू। इतना मैसेज पढ़ने के बाद वरुण को थोड़ा हल्का तो महसूस हुआ था और उसने तुरंत जवाब में लिखा, अरे लेकिन मैसेज में ही बता दो ना क्या हुआ, देखो मुझे बहुत डर लग रहा है। वरुण अब ट्रेन से उतर करके मुंबई में अपने फ्लैट पर पहुंच चुका था और वो रास्ते भर अदिति के ही कॉल का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब अदिति ने कोई कॉल या मैसेज नहीं किया तो फ्लैट पे पहुंच करके वरुण ने दोबारा मैसेज लिखा, अदिति तुम्हारे आधे घंटे नहीं हुए क्या? मैं कल रात से तुम्हारे मैसेजेस का इंतजार कर रहा हूँ और तुम हो कि ऐसे गायब हो कि जैसे हमारे बीच कुछ हो ही ना। वरुण ने ये मैसेज किया तो, लेकिन उसे भी मालूम था कि अदिति इतना जल्दी तो जवाब नहीं ही देगी। ये मैसेज करके वरुण अपना सामान निकालने लगा और उसने मन ही मन कहा, ठीक है देखता हूँ क्या करती है ये लड़की, अब पैसे कमाने का रिस्की तरीका मैंने ढूंढा है तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा। ये कहते हुए वो अपने फ्लैट की सफाई में लग गया और साथ ही उसने अपने घर में खाना बनाने वाली दीदी को भी कॉल कर दिया था और फिर वो ऑफिस के काम में लग गया। कुछ समय के लिए वरुण ने एक तरह से उस टेंशन को भुलाने की कोशिश की और थोड़ी देर में अदिति का मैसेज आ गया, हाय वरुण, देखो तुम ये सब मैसेजेस मत करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही हूँ, थोड़ा मुझ पर विश्वास करो। रियली बताऊं तो ये प्रॉब्लम मेरे लिए भी पहली बार ही आई है और पहले 2 दिनों तक तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने में लगी हुई थी। और एक बात जान लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वरुण ने ये मैसेज पढ़ा तो अभी तक वो अदिति के बारे में जो कुछ भी भला बुरा सोच रहा था वो पूरी तरह से भूल चुका था और उसके मन में अपने लिए ही बुरे ख्याल आने लगे थे और वो खुद से चिढ़ते हुए ही बड़बड़ाने लगा, अरे यार ये लड़की इतनी अच्छी है, मेरी इतनी हेल्प कर रही है तो मैं उस पर क्यों शक कर रहा हूं। तो आखिर अब क्या हुआ? क्या अदिति ने वरुण की प्रॉब्लम का सलूशन निकाला या फिर वरुण ने 11 लाख रुपए और भी टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट में ऐड किए? क्या वरुण और अदिति की मुलाकात दिल्ली में हुई? क्या रहा अदिति और वरुण के रिलेशनशिप का भविष्य? क्या अदिति और वरुण की शादी हो पाई? क्या वरुण को अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट के पैसे वापस आए? जानने के लिए आप अगला एपिसोड जरूर सुने और हाँ, हमारे इस चैनल ऑडियो वाला शो को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 25। अदिति ने वरुण को बताया था कि अगर उसको टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट में लगाए हुए अपने पैसे वापस चाहिए तो उसे 11 लाख रुपए सप्लीमेंट्री अमाउंट भरना होगा। और वरुण ने जब ये सुना कि उसे अपने ही पैसे वापस पाने के लिए इतने पैसे दोबारा कंपनी अकाउंट में डालने हैं तो ये सुन करके वरुण की हालत ही खराब हो गई, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी भर की कमाई के साथ साथ
लोन पर भी पैसे लेकर के इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए थे। और इसी वजह से वरुण अब अदिति को बात बात में सुना भी रहा था और कहीं ना कहीं उसके मन में ये डर भी बैठ चुका था कि कहीं ये कंपनी स्कैमर तो नहीं है जो उसकी जिंदगी भर की कमाई पानी हो जाए। लेकिन फिर वहीं अदिति के एक मैसेज ने वरुण का गुस्सा और अशांति कुछ हद तक कम तो कर दी थी। अदिति ने वरुण के गुस्से भरे मैसेजेस के जवाब में लिखा था, हाय वरुण, देखो तुम अब ये ना इस तरह के मैसेजेस करना बंद करो कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूं या कुछ और। रियली मैं बताऊं तो ये प्रॉब्लम हमारे लिए पहली बार आई है और पिछले 2 दिनों से मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने में लगी हुई हूं। और एक बात और जान लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। ये मैसेज पढ़ने के बाद वरुण का गुस्सा ठंडा हुआ और उसने जवाब में टाइप किया, हाँ अदिति, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और हाँ, जितना तुम मुझसे प्यार करती हो ना उसका 2 गुना प्यार मैं तुमसे करता हूं। और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि ये जो प्रॉब्लम आ गई है ना उसे तुम कैसे भी करके सॉल्व तो जरूर करोगी, क्योंकि अब मेरे पास तो 1 भी रुपए नहीं बचे हैं। मैं 11 लाख कहां से लाऊंगा। अच्छा, तुमने अपने बॉस से बात की क्या? अदिति ने इस मैसेज का तुरंत ही जवाब दिया, हाँ वरुण, मैंने हर जगह बात की। इवन मैंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भी मेल किया, उनसे कॉल पर बात की, लेकिन वो कह रहे हैं कि राइट्स इशू का रूल ही यही है कि बल्क में ब्लॉक डील होती है और इसमें सबसे पहले तुमने अप्लाई कर दिया तो ज्यादा अमाउंट में शेयर्स तुम्हें मिल गए, तो अब पैसे तो डालने पड़ेंगे और कंपनी के बॉस भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। बट मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मेरे पास 5 लाख रुपए है, मैं तुम्हारे बिहाफ पे ऐड कर दूंगी, बाकी के 6 लाख का इंतजाम तुम्हें ही करना होगा। देखो, अब कोई नाटक मत करना, आई एम रेडी टू हेल्प यू बट यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ ऑल्सो। अदिति का इतना बड़ा मैसेज पढ़ने के बाद वरुण कुछ देर के लिए पूरी तरह से सन्न रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अदिति के इस मैसेज का क्या जवाब दे। वरुण ने लगभग 5 मिनट तक कोई जवाब नहीं दिया तो उधर से अदिति ने फिर से मैसेज टाइप किया, व्हाट हैपेंड? हमें जल्दी ही डिसाइड करके वेबसाइट में पैसे डालने होंगे, नहीं तो तुम्हारा अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा और फिर तुम कभी भी अपने पैसे वापस नहीं निकाल पाओगे। तो अब वरुण ने जवाब में लिखा, तुम्हें मेरी फैमिली कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन सब कुछ पता है। मैंने तुमको ये भी बता रखा है कि टॉरिजन कैपिटल के वॉलेट में जो 20 लाख रुपए मैंने डाले हैं उसमें से 10 लाख रुपए तो लोन के ही हैं। अब बताओ, ना तो मेरे पास कोई सेविंग है ना मुझे लोन मिलेगा, मैं ये 6 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? वरुण ने ये मैसेज किया तो उधर से अदिति ने भी एक तीखा जवाब दिया, यार वरुण, ग्रो अप प्लीज। अगर तुम अभी 6 लाख का इंतजाम नहीं कर पाओगे तो अगर शादी के बाद हमें कोई इमरजेंसी पड़ गई तो फिर कैसे करोगे? तुम अपने फ्रेंड सर्कल से बात करो, आई एम श्योर कोई ना कोई तुम्हारी हेल्प करेगा। और फिर वैसे भी जैसे ही तुम्हारे वॉलेट में सब्सिडरी अमाउंट आ जाएगा वैसे ही तुम अपने पूरे पैसे निकाल लेना। और प्लीज थोड़ा खुश हो जाओ, तुम्हारे अकाउंट में अभी प्रॉफिट मिला करके कुल 58 लाख रुपए हैं। वरुण ने ये मैसेज पढ़ा और फिर 58 लाख फिगर देखकर एक बार तो उसकी आंखें ही चमक गईं, लेकिन वो इतना खुश नहीं था जितना उसे होना चाहिए था। और फिर उसने जवाब में लिखा, यार अदिति, ये 58 लाख तो ठीक है, जब आएंगे तब देखेंगे, लेकिन अभी तो मेरे पास 1 भी रुपए नहीं है। वरुण ने ये मैसेज किया तो उधर से अदिति का गुस्से भरा जवाब आया, व्हाट्स द हेल वरुण, तुम ये बात कितनी बार बोलोगे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है? मैंने बोला ना, हेल्प लो किसी की, 6 लाख ही हैं, 6 करोड़ नहीं कि किसी के पास नहीं होगा। आखिर दोस्त रिश्तेदार इसी समय में काम आते हैं। देखो, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, नाउ यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ। अदिति के इस मैसेज से वरुण समझ गया था कि अब अदिति उसकी कोई मदद नहीं करेगी। अब वरुण ने मैसेज लिख, ठीक है मैं कुछ करता हूँ। देखो, मैं दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार तो नहीं मांगूंगा, मैं मम्मी को बोलता हूँ, उनकी कुछ ज्वेलरी बेच करके मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, लेकिन तुम मुझे इस बात की श्योरिटी दो कि ये पैसे डालने के बाद मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे। अब कोई और दूसरा नाटक नहीं होगा। ये मैसेज पढ़ते ही अदिति और भी गुस्सा हो गई और उसने एक बार फिर से गुस्से भरा मैसेज लिखा, यार वरुण, यू हैव ट्रस्ट इश्यूज। अगर इसी तरह से शक करते रहोगे तो मुझे नहीं पता कि हमारी शादी कैसे हो पाएगी। अब वरुण से अदिति अपने प्यार की दुहाई देते हुए बात करने लगी थी।
और वरुण को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन अभी फिलहाल वरुण के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। उसका दिल तो कह रहा था कि अदिति सही है, आखिरकार वो उससे प्यार करती है और शादी करने वाली है, तो वो धोखा तो नहीं देगी। वहीं उसका दिमाग कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे कैसे एनएसई एक्स्ट्रा अमाउंट के शेयर दे सकता है। उसके दिल और दिमाग के बीच उधेड़ बुन चल रही थी, लेकिन अब वो अदिति से कोई सवाल नहीं पूछना चाहता था। उसने मनी मन कहा, मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद ही पता लगा लेता हूँ क्या वाकई में ऐसा होता है या नहीं। अब इस बार मैं ऐसे ही पैसे नहीं दूंगा। ये सोचते हुए वरुण ने अपना लैपटॉप खोला और एनएसई की वेबसाइट से फोन नंबर निकाल करके उन्हें कॉल करने लगा, लेकिन ये कॉल नहीं लगी। अब कॉल नहीं लगी तो उसने अपना ईमेल खोला। ये वही ईमेल आईडी थी जिससे लगभग 1 महीने पहले वरुण ने सेबी से टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की मिली हुई ईमेल पर यह चेक करने के लिए मेल किया था कि क्या ये आईडी सच में टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की है या नहीं। ये ईमेल आईडी खोलते ही वरुण के तो होश ही उड़ गए और वो जोर से चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल भी नहीं है। आखिर वरुण ने इस ईमेल आईडी में क्या देख लिया था? क्या वरुण 6 लाख रुपए का इंतजाम कर पाएगा? क्या अदिति सच में उसकी मदद करेगी? क्या था अदिति और वरुण के संबंध का भविष्य? जानने के लिए आप अगला एपिसोड जरूर सुनें और जाते जाते हमारे इस चैनल ऑडियो वाला शो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे अगला एपिसोड जब भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलता हूँ, धन्यवाद। एपिसोड 26, जहां एक तरफ अदिति वरुण को इस दिक्कत से निकालने के लिए मदद तो कर रही थी, उसने वरुण को उसके अकाउंट में सप्लीमेंट्री अमाउंट भरने के लिए अपनी तरफ से 5 लाख देने का वादा किया था, लेकिन वरुण को अभी भी 6 लाख रुपए की जरूरत थी। और अब वरुण को थोड़ा थोड़ा अदिति की कंपनी टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट पर शक भी होने लगा था। तो इस कंपनी के बारे में और जानकारी निकालने के लिए वरुण ने वो ईमेल आईडी को खोला जिससे उसने करीब 1.5 महीने पहले उस ईमेल आईडी पर मेल किया था जो उसे सेबी से मिली थी। और ईमेल में वरुण ने लिखा था कि क्या ये टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की ही वेबसाइट है। और आज जब 1.5 महीने के बाद वरुण ने अपने इस ईमेल आईडी को दोबारा खोला तो इस ईमेल का जवाब पढ़ते ही वरुण के तो होश ही उड़ गए थे। सामने से जवाब आया था, This website doesn't belongs to us. Please clarify with National Stock Exchange and SEBI. This may be a scam. वरुण ने ये ईमेल पढ़ा, उसकी तो आंखें फटी ही रह गई। अब वरुण को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके दिल में तो आ रहा था कि कुछ देर तक यूं ही शांत बैठे रहने के बाद वरुण को कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसका दिल, जो कि अदिति से अंधा प्यार करता था, वो इस ईमेल को सच मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इस ईमेल को पढ़ने के बाद वरुण की हालत ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। जहां एक तरफ वो अदिति को अपना सब कुछ मान चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी कंपनी टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में ये जानना कि ये फेक कंपनी है, ये खबर वरुण के लिए उतनी ही खराब थी जितनी कि वो सोच भी नहीं सकता था। अगर सच में टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट फेक कंपनी है तो वरुण को फाइनेंशियल और पर्सनल दोनों ही लॉस होने वाले थे। और ये नुकसान ऐसा नहीं था कि वो एक दिन में भुला देता। तो इस ईमेल को पढ़ने के बाद वो कुछ देर तक शांत बैठा रहा और फिर उसने खुद से ही कहा, नहीं, मैं इस ईमेल पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करूंगा। तो फिर क्या करूं? अदिति से बात करूं? नहीं, अदिति से कहूंगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी, वो कहीं मुझे छोड़ ही ना दे। नहीं, मैं अदिति को नहीं खो सकता। मुझे तो ये ईमेल आईडी ही फेक लग रही है। मैं ना एक काम करता हूँ, ग्रुप के बाकी के लोगों से बात करता हूँ, वो लोग भी तो अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। खुद से ये कहते हुए वरुण ने उसी ग्रुप के कई सारे लोगों का नंबर निकाला जिसमें अदिति हर दिन शेयर्स का रिकमेंडेशन देती थी और सभी को मैसेज में लिखा
कि उनकी टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग जर्नी कैसी चल रही है। कहीं से भी तुरंत जवाब नहीं आया तो वरुण गूगल में एक बार फिर से इस कंपनी के बारे में सर्च करने लगा और साथ ही उसने अदिति को भी मैसेज में लिखा, देखो अदिति, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम कर लूँ और 1-2 दिन में कुछ न कुछ हो जाएगा, मैं तो डाल दूंगा पैसे, लेकिन तुम भी ना जो 5 लाख रुपए तुमने कहे हैं वो भी डाल दो ना प्लीज। आई एम सॉरी अगर मेरी वजह से तुम हर्ट हुई हो तो। मुझे पता है कि तुम इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए बहुत ट्राई कर रही हो और अपनी तरफ से मुझे पैसे भी दे रही हो। वरुण ने ये मैसेज किया तो उधर से अदिति का भी तुरंत ही जवाब आ गया, यस वरुण, प्लीज ट्राई टू रिजॉल्व दिस। मैंने अपनी तरफ से सारा कुछ कर लिया है, अब तुम्हें ही पैसों का इंतजाम करना है। और सोचो, सिर्फ कुछ ही दिनों की बात होगी, फिर तुम्हें 58 लाख रुपए मिलेंगे यार। इससे हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी मेरे पैसे भी कंपनी के वॉलेट में फंसे हुए हैं, अदरवाइज मैं अपने पैसे तुम्हारे अकाउंट में डाल देती और ये सप्लीमेंट्री अमाउंट वाला इशू ही नहीं आता। अदिति का ये मैसेज पढ़कर तो वरुण का दिल ही पिघल गया और उसने तुरंत ही एक किस वाली इमोजी भेजी और साथ में आई लव यू लिखा और जवाब में उसने टाइप किया, अरे मैं अरेंज करता हूँ ना, मुझे बस थोड़ा टाइम दे दो। और हाँ, तुमने दिल्ली की टिकट की क्या? अब तो बस 5 ही दिन बाकी हैं हमारे मिलने में। मैं तो अपनी टिकट कर ले रहा हूँ। इस मैसेज के जवाब में अदिति ने लिखा, यस आई विल डू, मुझे ऑफिस से लीव के लिए अप्लाई करना पड़ेगा बट मैं कर लूंगी। तो उधर से वरुण ने लिखा, कर लूंगी मतलब तुम मुझे बता दो मिलोगी या नहीं। उधर से अदिति का गुस्से वाली कई सारी इमोजीज आ गई और साथ ही अदिति ने मैसेज में लिखा, यार वरुण, जब मैं बोल रही हूँ तो तुम्हें समझना चाहिए कि मिलना है मुझे भी, ऐसे ही थोड़ी ना शादी कर लूंगी तुमसे। तुम बता दो सच में श्योर हो मेरे लिए या नहीं, वरना मैं अपनी ऑफिस की छुट्टियां बर्बाद नहीं करूंगी, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, मुझे आसानी से छुट्टी नहीं मिलेगी। अदिति का ये गुस्से भरा मैसेज पढ़ करके वरुण अब पूरी तरह से सरेंडर हो चुका था और उसने जवाब में लिखा, यस अदिति, मैं तुम्हारे लिए तुमसे ज्यादा सीरियस हूँ, प्यार करता हूँ, मजाक मत समझो और मिलने के लिए मैंने ही कहा था, तो मतलब मुझे ही मिलना है। ठीक है, तुम टिकट्स कर लो और फिर मुझे बता देना। वरुण ने ये कहा तो उधर से अदिति ने एक स्क्रीनशॉट भेजा। ये स्क्रीनशॉट बेंगलोर से दिल्ली की फ्लाइट्स का शेड्यूल था और साथ ही उसने लिखा, देखो 9th को मैं इनमें से किसी भी फ्लाइट से निकलूंगी और हाँ, अब तुम भी अपना ट्रैवल प्लान बना लो और ये भी तो बताओ कि मैं वहाँ कहाँ आऊँगी और हम पहले कहाँ मिलेंगे। वरुण ने अदिति का ये मैसेज पढ़ा तो उसने जवाब में लिखा, मैं तुमको एयरपोर्ट रिसीव करने आ जाता हूँ और फिर हम साथ में चल देंगे। मैं तो सोच रहा था कि कोई कार बुक कर लेंगे जिससे हम लोग ड्राइव करते हुए कहीं जा सकें। और हाँ, तुमने तो अभी कोई जगह भी नहीं बताई कि हम कहाँ जाएंगे। मैंने दिल्ली के आसपास के कई सारे ऑप्शंस तुम्हें भेजे थे। वरुण के इस मैसेज के बाद अदिति ने लिखा, लेट्स मीट फर्स्ट देन वी विल डिसाइड कि कहाँ जाना है। मुझे 1-2 दिन घर पर भी रहना होगा, तो आई विल प्लान अकॉर्डिंगली। अदिति के इस मैसेज के जवाब में वरुण ने लिखा, ठीक है, और फिर वो अपनी टिकट बुक करने के लिए IRCTC की वेबसाइट देखने लगा कि तभी अदिति का दोबारा मैसेज आ गया, वरुण, हमारा मिलने घूमने फिरने का प्लान तो ठीक है, लेकिन मैं मिलने से पहले तुमको इस प्रॉब्लम से निकालना चाहती हूँ। और हाँ, अगर तुमने 48 आवर्स में सप्लीमेंट्री अमाउंट नहीं भरा तो तुम्हारा अकाउंट भी फ्रीज हो जाए, इसलिए प्लीज ट्राई टू सेटल दिस। अदिति का ये मैसेज पढ़ते ही वरुण का फिर से मूड ऑफ हो गया और उसने जवाब में लिखा, क्या अदिति, मैंने बोला है ना इंतजाम कर रहा हूं मैं, टाइम दो ना थोड़ा। और हाँ, तब तक तुम अपने वाले 5 लाख रुपए मेरे वॉलेट में जमा करवा दो। वरुण ने ये मैसेज किया तो अदिति का तुरंत जवाब आ गया, वरुण, यू डोंट हैव ट्रस्ट ऑन मी। जब तक तुम नहीं जमा करोगे तब तक मैं नहीं जमा कर पाऊंगी। मेरे पैसे यहाँ फ्रीज हैं। कई बार मैं तुमसे ये बात बोल चुकी हूँ। अदिति का ये मैसेज वरुण ने पढ़ा तो उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया और उसके दिमाग में एक बात आई और उसने मन ही मन कहा, मैं ना कार्ल बल्डॉफ जो इनके एनालिस्ट हैं उनसे एक बार बात करता हूँ, शायद वो मेरी कोई हेल्प कर सके।
ये कहते हुए वरुण ने मिस्टर कार्ल बल्डॉफ का उसी ग्रुप से नंबर निकाला और एक लंबा चौड़ा मैसेज लिख दिया, जिसमें उसने ये लिखा कि अदिति उसकी 5 लाख रुपए की मदद कर रही है, लेकिन अभी भी उसे 6 लाख रुपए चाहिए और वरुण के पास 6 लाख क्या 6,000 भी नहीं है। ये मैसेज करते हुए वरुण ने बहुत ही इमोशनल तरीके से लिखा कि उसे मदद की जरूरत है। वरुण का ये मैसेज डिलीवर तो हो गया, लेकिन एनालिस्ट कार्ल बल्डॉफ ने काफी देर तक ये मैसेज नहीं पढ़ा था। तो क्या एनालिस्ट वरुण की मदद करेंगे? वरुण कहां से इंतजाम करेगा बाकी के 6 लाख रुपए? क्या वरुण और अदिति दिल्ली में मिलेंगे? क्या अदिति आएगी वरुण से मिलने? जानने के लिए आप अगला एपिसोड जरूर सुनें और हमारे इस चैनल ऑडियो वाला शो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलता हूं, धन्यवाद। एपिसोड 27। वरुण ने टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के एनालिस्ट मिस्टर कार्ल बल्डॉफ को इस उम्मीद से मैसेज किया था कि शायद वो वरुण की मदद करेंगे, लेकिन अगले दिन की सुबह हुई तो वरुण के व्हाट्सएप में मिस्टर कार्ल बल्डॉफ का ही मैसेज था, जिसे पढ़ने के बाद वरुण ने चुपचाप अपना फ़ोन किनारे रख दिया। मैसेज में लिखा हुआ था, मिस्टर वरुण, आई एम सॉरी, वी कांट हेल्प यू। You have to pay full amount of 11 lakhs to get back your investment plus profit amount. I had a discussion with Aditi regarding your situation. Do you know Aditi before? She is your family member or something else. I don't know why she is helping you. You are just a client for us. Let me talk to her. वरुण ने एनालिस्ट का इंग्लिश में ये लंबा चौड़ा मैसेज पढ़ा तो उसे समझ आ गया कि ये आदमी उसकी मदद तो नहीं करेगा, लेकिन अब वरुण को ये लगने लगा था कि कहीं अदिति भी उसकी मदद करने से मना न कर दे। ये सब सोचते हुए वरुण ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा था और आज वो कई दिनों के बाद ऑफिस जाने वाला था। वो जा तो ऑफिस रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन से कैसे निकले। अब एक और डर उसके मन में घर करने लगा था कि उसने एनालिस्ट को मैसेज करके बहुत बड़ी गलती कर दी। दोपहर तक तो अदिति का वरुण को कोई भी मैसेज नहीं आया और वरुण भी काफी दिनों के बाद ऑफिस गया था तो वो भी काम में लगा हुआ था। लंच के बाद वरुण के व्हाट्सएप में अदिति का एक मैसेज आया। नोटिफिकेशन से ही वरुण समझ गया था कि इस मैसेज में उसके लिए कोई अच्छी खबर तो नहीं है। फिर भी उसने मैसेज खोला और पढ़ना शुरू किया। अदिति ने लिखा था, वरुण, तुम खुद को जेम्स बॉन्ड समझते हो क्या? जब मैंने तुमको कह दिया था कि मैंने अपनी तरफ से हर तरह से ट्राई कर लिया है, अब कुछ नहीं हो सकता है, तो तुमने सर को मैसेज क्यों किया? पता है, अब मेरी जॉब भी जा सकती है और अब मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करूंगी। एनालिस्ट सर ने क्लियरली बोला है कि अगर मैंने तुम्हारी कोई हेल्प की तो वो मुझे जॉब से टर्मिनेट कर देंगे एंड आई डोंट वांट टू लीव माई जॉब। अदिति का ये मैसेज पढ़ करके वरुण की तो हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। जहाँ एक तरफ वो खुद को कोस रहा था तो वहीं दूसरी तरफ उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। उसने तुरंत जवाब में लिखा, अदिति, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। मैं तो बस एक लास्ट ट्राई कर रहा था। आई एम सो सॉरी। अच्छा सुनो, मैं ना अपने 6 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लूँगा। तुमने जो 5 लाख रुपए डालने के लिए बोला है वो प्लीज़ डाल दो। अब मैं अपनी मम्मी की ज्वेलरी गिरवी रख के ही पैसे तुम्हारे भरूंगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है मेरे पास। अदिति को ये मैसेज करने के बाद वरुण काफ़ी देर तक उसके जवाब का इंतज़ार करता रहा, लेकिन अदिति ने ये मैसेज रीड भी नहीं किया था। शाम हुई तो वो ऑफिस से बाहर निकला और उसने अपने एक दोस्त समीर को मैसेज किया, हेलो समीर भाई, कैसे हो यार? मुझे ना कुछ दिनों के लिए तुमसे करीब 3 लाख रुपए की ज़रूरत है, दे सकते हो क्या? 10-15 दिन में लौटा दूंगा। इस मैसेज के साथ ही वरुण ने अपने 3-4 और भी दोस्तों को पैसे के लिए मैसेज किया और इंतज़ार करने लगा सबके जवाब का। कुछ ही देर के बाद समीर का जवाब आया, यार भाई, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस महीने बिजनेस में काफ़ी लॉस हो गया है, मैं खुद लोन में हूँ। समीर के इस मैसेज के साथ ही शाम तक वरुण के बाकी के दोस्तों के भी जवाब आ गए थे और सभी ने कुछ न कुछ बहाना बना करके मना ही कर दिया था।
लेकिन वहीं वरुण को ये उम्मीद थी कि कोई ना कोई दोस्त उसकी मदद जरूर करेगा। अब वरुण के पास कोई रास्ता नहीं था। वो अदिति को भी कुछ नहीं कह सकता था और अभी तक अदिति का कोई जवाब भी नहीं आया था। घर में कुछ देर तक शांत बैठे रहने के बाद वरुण ने खुद से कहा, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी चेन और अंगूठी बेच देता हूँ, कम से कम 2 लाख रुपए तो आ जाएंगे। वो ऐड करने के बाद मैं अदिति को बोलता हूँ, शायद वो मेरी हेल्प करे। और फिर लगभग 5 दिन बाद तो मैं अदिति से मिलने ही वाला हूँ, हम मिलकर के कुछ न कुछ कर लेंगे। खुद से ये कहने के बाद वरुण ने अलमारी से अपनी चेन और अंगूठी निकाली और मोहल्ले के ही एक सुनार के पास पहुंच गया। वो अंगूठी और चेन लेकर के वहां पहुंचा तो था, लेकिन वो भीतर ही भीतर रो रहा था। एक सामान्य परिवार में गहनों या सोने की चीज को बेचना इज्जत बेचने जैसा होता है। जब वरुण उस सुनार को अपनी अंगूठी और चेन दे रहा था तो एक बार को तो सुनार ने कहा, कहीं से चुरा करके तो नहीं लाए हो? तो वरुण ने जवाब में कहा, चुरा सकता तो चुरा लेता, लेकिन अभी तो ये अपना ही है जिसको बेच रहा हूँ। वरुण ने ये बात इतनी उदासी से कहा तो सुनार समझ गया कि सच में कोई बहुत बड़ी ज़रूरत होगी जो ये लड़का ये सब बेचने आया है। चेन और अंगूठी बेचने के बाद वरुण को कुछ 1.5 लाख रुपए मिले थे और घर आते ही उसने पूरे पैसे टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के वॉलेट में ऐड कर दिए और तुरंत ही अदिति को मैसेज किया, देखो अदिति, मैंने 1.5 लाख रुपए ऐड कर दिए हैं। अब तुमने जो 5 लाख रुपए कहे थे वो ऐड कर दो प्लीज़, मैं बाकी का इंतज़ाम करता हूँ। एंड आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे सर से बात कर ली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वरुण के इस मैसेज को अदिति ने तुरंत देख लिया और उसने जवाब में लिखा, देखो वरुण, अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ, तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है ना, और साथ ही अगर अब मैंने तुम्हारी हेल्प की तो मेरी जॉब चली जाएगी। अब तुमको खुद से ही पूरे पैसों का इंतज़ाम करना होगा। आई एम रियली सॉरी। वरुण ने ये मैसेज पढ़ा तो उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। तो आखिर अब क्या करेगा वरुण? कैसे इंतज़ाम करेगा पूरे 11 लाख का? क्या उसको टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट में लगाए हुए अपने पैसे वापस मिलेंगे? क्या रहा अदिति और वरुण के रिलेशनशिप का भविष्य? जानने के लिए आप अगला एपिसोड ज़रूर सुने। और हाँ, काफ़ी लोगों ने हमारे इस चैनल ऑडियो वाला शो को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। एपिसोड 28। वरुण को तो लगा था कि कुछ भी हो अदिति उसकी मदद तो करेगी ही, लेकिन अब तो अदिति ने भी साफ मना कर दिया था। और फिर वरुण ने जवाब में लिखा, अच्छा अदिति, ठीक है, मैं समझ गया कि तुम मेरी कोई मदद नहीं कर पाओगी, लेकिन ये बताओ, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो? और मिलोगी क्या तुम मुझसे दिल्ली में, या वो प्लान भी तुमने ड्रॉप कर दिया, तुम्हारे बॉस ने कैंसिल करवा दिया? वरुण के इस मैसेज के बाद अदिति ने लिखा, यार वरुण, लेट्स प्लीज डोंट मिक्स पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप। ऑफ कोर्स आई लव यू और मैं तुमसे मिलूंगी, बस इस प्रॉब्लम से तुमको निकाल लूं, उसके बाद सब कुछ अच्छा होगा। अदिति के इस मैसेज ने वरुण को थोड़ा तो भरोसा दिया था, लेकिन ये भरोसा उसके लिए काफी नहीं था। तो वरुण ने जवाब में लिखा, देखो अदिति, अगर अभी मैं खुद को भी बेच दूंगा ना तो भी मुझे कोई 11 लाख रुपए नहीं दे, लेकिन फिर भी मैं कुछ करता हूँ। तुम मेरी पर्सनल लेवल पे हेल्प कर दो ना, मतलब डायरेक्ट टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के वॉलेट में पैसे ना ऐड करके तुम मेरे अकाउंट में पैसे भेज दो। वरुण ने ये मैसेज भेजा तो अदिति ने तुरंत जवाब में लिखा, वरुण, अब मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, सर ने मेरे सारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है। यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ, बाय एंड लव यू। अदिति का ये मैसेज पढ़ने के बाद वरुण पूरी तरह से शांत था। उसने टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के वॉलेट में पहली बार जब पैसे ऐड किए थे तब उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि उसे ये दिन भी देखना पड़ेगा, लेकिन उसे अभी तो ये लग रहा था कि अब वो अपना फोन ही फेंक दे। लेकिन उसने धैर्य दिखाते हुए खुद से कहा, क्या पता ये लोग मुझे सच में पैसे वापस देंगे या नहीं। अब तो मुझे अदिति भी फ्रॉड लग रही है। अगर सच में ये मुझसे प्यार कर रही होती तो मेरी हेल्प जरूर करती। वो मेरे पर्सनल अकाउंट में तो पैसे भेज ही सकती है।
लेकिन फिर भी मुझे इस सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ तो करना होगा। खुद से ये कहते हुए वरुण ने अदिति को मैसेज किया, अदिति, मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं चाहिए। 58 लाख रुपए में से सारा प्रॉफिट तुम ही रख लो। सिर्फ मुझे मेरा कैपिटल वापस कर दो, जो पैसे मैंने लगाए हैं वो दे दो अदिति, बस। ये मैसेज करते हुए वरुण एक तरह से रो रहा था। अदिति से ये कहते हुए वरुण ने मैसेज लिखा और फिर कुछ देर तक उसने अपने काम पर ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन वरुण का काम में मन लग ही नहीं रहा था। कल वो ऑफिस भी गया था, वहां भी उसका काम में मन नहीं लगा। पिछले 1 महीने से उसने ऑफिस का काम भी ढंग से नहीं किया था। तो बॉस ने एक अल्टीमेटम देते हुए कहा, वरुण, ये सब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा है तो कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लो। तुम्हारी वजह से टीम की परफॉर्मेंस खराब हो रही है। बॉस की ये बात सुनकर के वरुण ने कहा, सर, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मैं अब से काम में ध्यान लगाऊंगा, बस मुझे एक मौका और दे दो। क्योंकि वरुण पहले अपनी टीम का परफॉर्मर रहा है, इसलिए वरुण ने उसे मौका दिया और अब वरुण को अपनी परफॉर्मेंस सुधारने के साथ ही इस अनचाही दिक्कत को भी सॉल्व करना था। वरुण ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे अदिति का जवाब आया, वरुण, अब मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, बट सर ने कहा है कि कंपनी विल ऐड 3 लाख रुपीस इन योर वॉलेट, देन यू हैव टू रिटर्न इट आफ्टर गेटिंग योर मनी बैक। वरुण ने ये मैसेज पढ़ा तो उसे किसी तरह की खुशी तो नहीं हुई और उसने जवाब में लिखा, ठीक है अदिति, यानी मुझे अभी 8 लाख रुपए का इंतजाम करना है, मैं करता हूँ। अच्छा, तुमने टिकट किया क्या दिल्ली आने की? 3 दिन बाद हमें मिलना है यार। तो उधर से जवाब में अदिति ने लिखा, यस, मैं कल करूँगी, लेकिन मिलने से पहले तुम ये पैसों का इंतजाम कर लो यार। मैं नहीं चाहती कि हम मिलें और फिर हमारी पैसों की ही बात हो। और वैसे भी तुम्हें वहाँ पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ना, क्या करोगे फिर? अदिति ने कहा तो वरुण ने सिर्फ में जवाब दिया, ठीक है, मैं करता हूँ कुछ, बस तुम अपनी टिकट कर लो और मुझे भेजो। मुझे अब बस तुमसे मिलना है यार अदिति। वरुण ने ये कहा तो अदिति ने जवाब दिया, हाँ, मैं आज शाम में कर लूंगी। रुको, मैं तुम्हें फ्लाइट्स के कुछ ऑप्शन भेजती हूँ, तुम बताना कौन सी ज़्यादा ठीक रहेगी। इसके बाद अदिति ने वरुण को बेंगलोर से दिल्ली तक कुछ फ्लाइट्स के ऑप्शन भेजे और वरुण ने भी 9 तारीख की 2 फ्लाइट के ऑप्शंस को ओके किया और उसने मन ही मन कहा, चलो ठीक है, मैं पैसों का इंतजाम तो करता हूँ और अदिति से मिलने से पहले मैं अपना अकाउंट क्लियर कर लेता हूँ। अब तो अदिति से मिलने ही वाला हूँ ना, जो भी होगा वो सामने बात कर लूंगा मैं उससे। ये कहते हुए वरुण ने पहले अपनी मुंबई से दिल्ली की 2 दिनों बाद यानी 8 तारीख की ट्रेन की टिकट की और फिर उसने एक लोन एप्लीकेशन से 7 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई कर दिया और अगले कुछ ही मिनटों में 7 लाख रुपए वरुण के अकाउंट में आ गए थे। और उसके बाद वरुण ने अदिति को मैसेज में लिखा, अदिति, अकाउंट नंबर भेजो, कहाँ मुझे पैसे डालने हैं। देखो, मैंने 7 लाख रुपए एक एजेंट से उधार लिया है, मुझे उसे 3 दिन बाद पैसे वापस करने हैं। मैं उसे पैसे वापस दे पाऊंगा ना? तो उधर से अदिति ने लिखा, यस वरुण, डोंट वरी, जब तुम्हारे अकाउंट में सप्लीमेंट्री अमाउंट पूरा जमा हो जाएगा तो तुरंत तुम अपने पैसे निकाल लेना। तो वरुण ने जवाब में लिखा, 1 लाख के आसपास मैंने डाल दिया था, 7 लाख ये डाल रहा हूँ और 3 लाख तुमने कहा कि कंपनी खुद ऐड कर रही है, तो ऐसे में मैंने पूरा सप्लीमेंट्री अमाउंट जमा हो गया। तो अदिति ने लिखा, यस, अभी तुम 7 लाख ऐड करो और फिर मैं बताती हूँ कि क्या करना है, टेंशन मत लो। अदिति के इतना कहते ही वरुण ने 7 लाख रुपए अदिति के दिए हुए अकाउंट में ऐड करना चाहा तो उसे उसके बैंक एप्लीकेशन से एक मैसेज आया, प्लीज बी अवेयर ऑफ फ्रॉड्स, वेरीफाई विथ योर बैंक बिफोर एडिंग मनी टू एनी अननोन अकाउंट नंबर। वैसे वरुण आज से पहले जब जब अदिति के दिए हुए अकाउंट्स में पैसे डालता था तो उसे ये मैसेज आता ही था, लेकिन हर बार वो इस तरह के मैसेजेस को इग्नोर करता था। लेकिन आज वरुण उस मैसेज को कुछ देर तक तो पढ़ता रहा
लेकिन फिर उसने एक ही क्लिक में पूरे 7 लाख रुपए अदिति के दिए हुए अकाउंट नंबर में ट्रांसफ़र करके अदिति को स्क्रीनशॉट भेज दिया और साथ ही उसने मैसेज में लिखा, अदिति अब मेरी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे हवाले है, अब तुम ही मुझे बचा सकती हो। मैंने जहाँ से पैसे लिए हैं वहाँ मुझे 3 दिन में ही पैसे वापस लौटाने हैं। वो लोग बहुत खतरनाक हैं, मुझे प्लीज़ बचा लेना। तो आखिर क्या हुआ? क्या वरुण को अपने पैसे वापस दोबारा मिले? क्या वरुण और अदिति की दिल्ली में मुलाकात हुई? क्या वरुण और अदिति का रिलेशनशिप आगे बढ़ा? जानने के लिए आप अगला एपिसोड ज़रूर सुनें और हमारे चैनल ऑडियो वाला शो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ये कहानी उन सभी दोस्तों, उन सभी रिश्तेदारों को भेजें जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। एपिसोड 29। वरुण ने अदिति के दिए हुए अकाउंट में लोन लिए हुए 7 लाख रुपए जमा करा दिए थे और साथ ही एक इमोशनल मैसेज भेजने के बाद वो अपनी ऑफिस के काम में लग गया। उसे इस बात की श्योरिटी थी कि 2 दिनों बाद जब वो अदिति से मिलेगा तो वो उससे खुलकर बात भी करेगा और साथ ही अदिति से मिलने से पहले टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के वॉलेट से वो अपने पूरे पैसे निकाल लेगा। और फिर कुछ देर के बाद अदिति का मैसेज आया, यस वरुण, वी हैव रिसीव्ड 7 lakhs. Now your supplementary amount is 3,91,000. Please try to arrange remaining balance so that you can withdraw your investment plus profit. वरुण ने अदिति का ये मैसेज पढ़ा तो एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि जैसे वो किसी अजनबी इंसान का मैसेज पढ़ रहा हो। अदिति के इस मैसेज से पूरी तरह यही लग रहा था कि जैसे वो अपने किसी क्लाइंट से ही बात कर रही हो। अब तुरंत वरुण ने मैसेज लिखा, मतलब ये क्या बात कर रही हो अदिति? तुमने तो कहा था कि 3 लाख तुम्हारी कंपनी जमा करा देगी। देखो अदिति, बहुत मजाक हो गया है, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, अब तो मुझे कोई लोन भी नहीं देगा। वरुण के इस मैसेज के जवाब में अदिति ने तुरंत ही लिखा, देखो वरुण, अब मैं तुम्हारे लिए अपनी कंपनी से बहुत बात नहीं कर सकती हूँ। तुमने ही सर से बात करके सब कुछ गड़बड़ किया है। मैंने रिक्वेस्ट डाली है कि तुम्हारी हेल्प करें, बट आई एम नॉट श्योर कि कितने अमाउंट की हेल्प होगी। और हाँ, तुम्हारे अकाउंट में 11,91,000 का सप्लीमेंट्री अमाउंट ड्यू है और अभी तक तुमने सिर्फ 8.5 लाख रुपए डाले हैं। और अगर 3 लाख कंपनी डाल भी देती है तो तुम्हें कुछ 40,000 रुपए का इंतजाम तो करना ही होगा। वरुण ने ये मैसेज पढ़ा तो सिर्फ एक छोटा सा जवाब लिखा, अदिति, क्या तुम अपने प्यार के लिए 40,000 रुपए उधार नहीं दे सकती हो मुझे? वरुण, तुम बार बार वही बात क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हें 5 लाख दे रही थी, लेकिन तुमने ही सब कुछ गड़बड़ किया है। और अब अगर मैंने तुम्हारे अकाउंट में एक भी रुपए डाले तो मेरी जॉब चली जाएगी, समझो प्लीज। और अगर जॉब चली जाएगी तो वो लोग मेरा भी इन्वेस्टमेंट फ्रीज कर देंगे। इसीलिए प्लीज, जब इतना कर रहे हो तो 40,000 भी अरेंज कर लेना। बाकी मैं बताती हूँ, कंपनी 3 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में डालती है तो। इतना कहकर अदिति ऑफलाइन हो गई। वरुण सिर्फ उसका मैसेज देखता ही रह गया और उसने जवाब में लिखा, ठीक है अदिति, मैंने इतने पैसों का इंतजाम कर लिया है तो 40,000 भी कर ही लूंगा। तुम बताओ, कंपनी 3 लाख डालेगी तो, या वो भी मुझे ही देना पड़ेगा? अब तो मेरे पास घर की चीज़ें बेचने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। वरुण को अब भी अदिति पर बहुत भरोसा था और उसने एक मैसेज और टाइप किया, अदिति, तुम्हारी टिकट हुई क्या? छुट्टी फाइनल हो गई ना तुम्हारी? अब तो 2 दिन बाद हमें मिलना भी है, मैं तो कल ही निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए। अदिति ने वरुण के इस मैसेज का जवाब तुरंत तो नहीं दिया, लेकिन कुछ देर के बाद अदिति ने मैसेज किया, यस वरुण, मैंने टिकट कर ली है। और इस मैसेज के साथ ही अदिति ने उसकी फ्लाइट की टिकट भी भेज दी, जिसे देखते ही एक पल के लिए वरुण टिकट देखता ही रह गया और उसे ऐसा लगा कि जैसे उसे कितना सुकून मिला हो। और इस मैसेज के बाद अदिति ने लिखा था, वरुण, अपना वॉलेट चेक करो, कंपनी ने कुछ पैसे ऐड किए हैं तुम्हारे वॉलेट में।
तो वरुण ने तुरंत जवाब में लिखा, थैंक यू अदिति, तुम मेरी कितनी हेल्प कर रही हो यार। मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन देखना जब हम मिलेंगे ना तो मैं तुम्हारा सारा गुस्सा खत्म कर दूंगा। अदिति ने वरुण के इस मैसेज को पढ़ा तो, लेकिन इस मैसेज को इग्नोर करते हुए अदिति ने लिखा, वरुण प्लीज चेक योर वॉलेट, कितना ऐड किया है कंपनी ने मुझे बताओ। इस मैसेज को पढ़कर वरुण ने तुरंत टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट का अपना वॉलेट लॉगिन किया तो उसने देखा कि कंपनी के द्वारा कुछ 1.5 लाख रुपए उसके वॉलेट में ऐड किए गए थे। ये देखते ही वरुण ने तुरंत अदिति को मैसेज किया, अदिति सिर्फ 1.5 लाख ही ऐड हुए हैं, तुमने तो 3 लाख बोला था, और भी ऐड होने वाले हैं क्या? वरुण के इस मैसेज के जवाब में अदिति ने लिखा, नहीं, अब कंपनी शायद इतना ही ऐड करेगी, बाकी के पैसों का इंतजाम तुम्हें ही करना पड़ेगा। देखो अब मुझे कुछ मत कहना, मैंने बहुत ट्राई किया है, अगर तुमने सर से बात नहीं की होती तो अभी तक सब कुछ ठीक रहता। वरुण ने अदिति के इस मैसेज को पढ़ा तो एक पल के लिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब शायद उसमें अदिति से बहस करने की हिम्मत नहीं रह गई थी। और जब वरुण ने कोई जवाब नहीं दिया तो अदिति ने उधर से लिखा, क्या हुआ वरुण, बोलो। आई एम सॉरी यार, मैंने बहुत ट्राई किया। अब वरुण ने जवाब में लिखा, ठीक है अदिति, शायद तुम्हारी कंपनी को लग रहा है कि मैं कोई करोड़पति हूं, पर अब मेरे पास तो 1 भी रुपए नहीं है, और मैंने तुम्हें अपनी सच्चाई पहले ही दिन बता दी थी। गलती मेरी ही है कि मैंने बहुत बड़े सपने देखे और तुम्हारी कंपनी के ऊपर भरोसा कर लिया। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ स्कैम हो गया है, मुझे मेरे पैसे कभी भी वापस नहीं मिलेंगी। ठीक है, तुम लोग रख लो मेरा जितना भी है सब कुछ। अब ये बताओ कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए सच्चा था या वो भी तुम्हारी कंपनी की तरह फेक है? वरुण का ये मैसेज पढ़ते ही अदिति एक तरह से उबल पड़ी। वरुण, तुमको समझ नहीं आता क्या? कुछ भी बोलते हो, सोचते भी नहीं हो क्या बोल रहे हो। मैं पागल हूँ जो सिर्फ तुमसे मिलने आ रही हूँ दिल्ली? मैंने तो तुमसे प्यार ही किया है, पर तुमको जो समझना है वो समझो। अदिति के इस मैसेज को पढ़ने के बाद वरुण अदिति की ही ऊपर की चैट में गया और उसने अदिति की फ्लाइट की टिकट को देखा। देखने के बाद उसका एक मन किया कि वो इस टिकट को एक बार चेक कर ले, तो उसने विस्तारा की वेबसाइट में जाकर के टिकट का PNR डाला और अब उसने जो देखा वो देखकर वरुण की आंखें खुली की खुली ही रह गई और वो जोर से चिल्लाया, अदिति, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की। आखिर क्या सच्चाई थी अदिति की भेजे हुए इस टिकट की? क्या अदिति सच में वरुण से मिलेगी? क्या वरुण अदिति से मिलने जाएगा? क्या है सच्चाई टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की? क्या वरुण को उसके पैसे कभी वापस मिल पाएंगे? जानने के लिए आप अगला एपिसोड जरूर सुनें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलता हूं, धन्यवाद। एपिसोड 30। वरुण ने अदिति की भेजी हुई टिकट को जब विस्तारा एयरलाइंस की वेबसाइट में चेक किया तो ये PNR किसी पुरानी टिकट का था जो आज से 10 दिन पहले का बेंगलोर से हैदराबाद का था। इस टिकट में डेस्टिनेशन को एडिट करके दिल्ली कर दिया गया था और ट्रैवल डेट बदल दी गई थी। वरुण को जब ये समझ आया कि अदिति ने उसे फेक टिकट भेजी है तो उसका दिमाग ही चकराने लगा था और वो जोर से चिल्लाया और बगैर देर किए उसने अदिति को मैसेज टाइप करना शुरू किया। वरुण अदिति को मैसेज टाइप करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां उसका साथ नहीं दे रही थी। वो इतना घबरा रहा था कि उसकी उंगलियां पूरी तरह से कांप रही थी। वरुण को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अब बेहोश ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसने करीब 10 मिनट में मैसेज टाइप किया। ये क्या है अदिति, तुमने फेक टिकट भेजी है? ये सब करने की क्या जरूरत थी यार? सच सच बता देती कि नहीं मिलना है तुम्हें, मैं कुछ कहता थोड़ी हूँ। अब ये इस तरह की टिकट भेजने का क्या मतलब है? अब सच सच बताओ, तुम आओगी या नहीं, या मैं भी अपनी टिकट कैंसिल कर दूं? टूटे फूटे शब्दों में वरुण ने अदिति को ये मैसेज लिखा और ये मैसेज अदिति के इनबॉक्स में डिलीवर भी हो गया।
और अब तो वरुण को भी ये पता था कि अदिति की चोरी पकड़ी गई है, तो वो जल्दी जवाब नहीं दे। और साथ ही वरुण को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी कल मुंबई से दिल्ली की ट्रेन है। क्या वो दिल्ली जाए या फिर वो टिकट को कैंसिल कर दे। उसकी हालत इस मछली की तरह थी जो पानी में रहती है तो उसे मछुआरों का डर रहता है, और अगर पानी से बाहर जाती है तो वो वहां जिंदा कैसे रहेगी। उसी तरह से वरुण अगर मुंबई में रहता है तो वो अदिति से मिल नहीं पाएगा, और मिल नहीं पाएगा तो उसके पैसे कैसे मिलेंगे उसे नहीं पता। और अगर वो दिल्ली चला जाता है और वहां अगर उससे अदिति नहीं मिले तो जाना भी उसका बेमतलब में हो जाएगा। अब वरुण का दिमाग ये कहने लगा था कि उसके साथ स्कैम गया है, लेकिन दिल अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि अदिति उसके साथ ऐसा कर सकती है। उसने तो उसके साथ शादी से लेकर के जाने कौन कौन से सपने देख लिए थे। अब कुछ देर तक सन्न रहने के बाद वरुण ने खुद से कहा, मैं दिल्ली अदिति से मिलने तो जाऊंगा, अब यही मेरी एक आखिरी उम्मीद है, और कैसे भी करके मुझे अदिति से मिलना ही होगा। वरुण की इतने दिनों की खुशी, सपनों के पूरे होने की संतुष्टि और हर दिन की दिनचर्या जिसमें मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस भी थी, अब इस सब से वरुण को एक पल के लिए घृणा भी होने लगी। एक तरह से वरुण अपने सपनों और चीजों को पाने के लिए डेस्परेट हो गया था, और इसी डेस्परेशन को वो मैनिफेस्टेशन समझ रहा था। अदिति को मैसेज किए हुए काफी देर हो चुका था, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। तो वरुण ने उसे दोबारा मैसेज लिखा, अदिति प्लीज मेरे पैसे लौटा दो। वो पैसे मैंने बहुत मेहनत से कमाए थे। तुम्हें नहीं पता है कि उन पैसों की क्या वैल्यू है मेरे लिए। तुम सारा प्रॉफिट रख लो, मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं चाहिए, बस मेरे वो पैसे लौटा दो जो मैंने लगाए हैं। ये मैसेज लिखते हुए वरुण एक तरह से रो रहा था। उसकी आंखें भर आई थी। वरुण ने टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के अलग अलग अकाउंट नंबर्स में टुकड़ों टुकड़ों में पैसे डाले थे, और अब उसके पास सही कैलकुलेशन भी नहीं था कि उसने कुल मिला करके कितने पैसे डाले हैं। ये चेक करने के लिए उसने टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट का अपना पोर्टल लॉगिन किया, और हिस्ट्री में जा करके जब उसने अपने लगाए हुए पैसे जोड़े तो अभी तक लगभग वो 20 लाख रुपए लगा चुका था, जिसमें से 10 लाख रुपए तो उसके खुद के थे, और बाकी के 10 लाख अलग अलग प्लेटफॉर्म से उसने लोन लिए हुए थे। और अब वरुण को इस बात की टेंशन थी कि अगले ही महीने से इन सारे लोन्स की ईएमआई शुरू हो जाएगी, और अब वो ईएमआई कैसे भरेगा। ये सब सोचते हुए वरुण खुद ब खुद ही बड़बड़ाने लगा था, ये मैंने क्या किया, इतना लालच ठीक नहीं था। मुझे समझना चाहिए था कि मेरी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं हो सकती है कि पैसे और मनचाही लड़की एक साथ मिल जाए। प्यार के चक्कर में मैंने तो अपनी आंखों में पट्टी बांध ली थी। खुद को कोसते हुए वरुण अब आंसू बहा रहा था, और साथ ही बार बार वो अदिति का मैसेज भी चेक कर रहा था, लेकिन अभी तक अदिति ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया था। और अब वरुण दिल्ली जाने के लिए पैकिंग करने लगा। दिल्ली में अदिति से मिलना ही उसके लिए एक आखिरी उम्मीद थी। वरुण ने पैकिंग करते हुए अपनी मां को कॉल किया। जब से वो मुंबई वापस आया था तब से उसने अपनी मां से ढंग से बात भी नहीं की, और आज वरुण उनको कॉल कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बॉर्डर में जंग लड़ने जाने के लिए पैकिंग कर रहा हो। अब उसके आत्मविश्वास में काफी कमी थी, लेकिन एक उम्मीद थी जो उसे टूटने नहीं दे रही थी। वो थी कि दिल्ली में अदिति से मिलेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वरुण ने मां को कॉल किया तो उन्होंने एक ही बार में कॉल रिसीव कर लिया, और कुछ हाल चाल के बाद मां ने कहा, वरुण तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? ये सुनते ही वरुण ने हड़बड़ाते हुए कहा,
हाँ हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मैं ना कल सुबह दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ, कुछ ऑफिस का काम है। माँ ने ये बात सुनी तो कुछ देर की चुप्पी के बाद वो बोली, वरुण ये क्या है? तू कल दिल्ली जा रहा है और मुझे आज बता रहा है? मतलब कोई लड़की मिल गई है तो माँ को ही भूल जाएगा क्या? माँ की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। माँ की ये बात सुनकर वरुण भी थोड़ी देर के लिए चुप सा हो गया, लेकिन फिर वो बोला, ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, बस इतने दिनों बाद ऑफिस जाना शुरू किया हूं तो काम काफी ज्यादा है और मैं महीने भर घर पे था ना, तो इन लोगों ने मुझे अब कुछ ज्यादा ही काम दे दिया है। वरुण ने माँ से ये कहा तो, लेकिन ये कहते वक्त उसे भी पता था कि वो कितना सही बोल रहा है। तो आखिर कैसी रहेगी वरुण और अदिति की मुलाकात? क्या सच में अदिति वरुण से दिल्ली में मिलने आएगी? क्या वरुण को टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट से उसके पैसे वापस मिलेंगे? जानने के लिए आप अगला एपिसोड जरूर सुनें। और हाँ, कई लोगों ने हमारे इस चैनल ऑडियो वाला शो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हम ऐसी ही कहानियां आगे भी बनाते रहें। चलता हूं, धन्यवाद। एपिसोड 31। वरुण अदिति से मिलने जाने की तैयारी पूरी कर चुका था। एक बार को तो अदिति ने उसे खुद की गलत फ्लाइट की टिकट भेज दी थी, लेकिन फिर सॉरी कहते हुए उसने कहा कि वो ट्रेन से दिल्ली आ रही है। पैकिंग करने के बाद वरुण ने अदिति को मैसेज किया, अदिति कल सुबह मैं निकल रहा हूं और तुमने अभी तक अपनी टिकट नहीं भेजी। तुम सच में आ रही हो या नहीं? मुझे बता दो प्लीज, फिर मैं भी नहीं आऊंगा। मैं दिल्ली सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूं, वहां मेरा कोई पर्सनल काम नहीं है। वरुण ने ये मैसेज किया। मैसेज अदिति को डिलीवर भी हुआ, लेकिन अदिति ने अभी कोई जवाब नहीं दिया था। अभी तक वरुण ने अपना दिल्ली में रहने का कोई ठिकाना तय नहीं किया था। उसने सोचा था कि दिल्ली पहुंचकर वो एयरपोर्ट के आसपास ही कोई होटल ले लेगा और जब अदिति एयरपोर्ट पहुंचती तो वो सीधा उसे अपने होटल में ही बुला लेता। लेकिन अब अदिति उसे उतना अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रही और साथ ही उसने ये बोला है अभी कि वो ट्रेन से आ रही है, तो एयरपोर्ट के आसपास होटल लेने का कोई सवाल ही नहीं। तो वरुण ने अपने एक दोस्त को फोन किया जो कि दिल्ली में ही रहता था और उसे अपने दिल्ली आने की खबर देते हुए उसने कहा कि वो उसके घर पर ही रुकेगा, क्योंकि ये दोस्त वरुण के साथ कॉलेज का बहुत ही घनिष्ठ दोस्त हुआ करता था। तो उसे जैसे ही वरुण ने ये बताया कि वो उसके यहाँ रुकने आने वाला है, तो वरुण से इतने सालों बाद मिलने की एक्साइटमेंट में वो अलग ही लेवल पर खुश था। लेकिन वरुण का मन तो अभी भी उहापोह में था कि क्या सच में अदिति दिल्ली उससे मिलने आएगी या नहीं। यही सोचते हुए वरुण ने अदिति को एक बार और मैसेज किया, अदिति तुम सच में आ रही हो ना? प्लीज अपनी टिकट भेज दो, कहो तो तुम्हारी फ्लाइट की टिकट मैं खुद कर देता हूं, तुम ट्रेन से मत आओ। अदिति ने अभी वरुण के पहले ही मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दिया था। जवाब देना तो दूर, उसने वरुण के पिछले मैसेजेस को रीड तक नहीं किया था। तो अब वरुण ने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और डिनर करके सोने जाने लगा, क्योंकि उसे सुबह ट्रेन पकड़नी थी। नींद में भी उसे अलग अलग तरह के सपने आ रहे थे। कहीं उसने अदिति से मुलाकात की थी तो किसी एक सपने में उसका पूरा बैंक अकाउंट ही खाली हो चुका था। इस तरह के कई सपनों के बीच वरुण ढंग से रात भर सो भी नहीं पाया। वो बार बार उठ के बैठ जा रहा था और जितनी बार उसकी नींद खुलती उतनी ही बार वो अपना फोन भी चेक करता था कि अदिति ने उसके मैसेजेस का जवाब दिया या नहीं। लेकिन सुबह तक अदिति ने वरुण का मैसेज रीड तक नहीं किया था। सुबह हुई तो जल्दी जल्दी ट्रेन पकड़ने के लिए वरुण तैयार हुआ और समय से पहले ही रेलवे स्टेशन पहुंच गया। सुबह 8 बजे की ट्रेन के लिए वरुण 7 बजे से ही स्टेशन पहुंच चुका था और हर एक मिनट वो अपने फोन को चेक कर रहा था। लेकिन अभी तक तो अदिति ने उसके मैसेजेस को नहीं पढ़ा था। अब वरुण का
धैर्य जवाब देने लगा था। एक बार को तो वरुण का मन किया कि वो यहाँ से वापस लौट जाए। अब अदिति उसके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही है तो वो दिल्ली जाकर के करेगा भी क्या, और वो दिल्ली आएगी या नहीं इसकी भी संभावना बहुत कम थी। कुछ ही देर में वरुण की ट्रेन प्लेटफॉर्म में आ चुकी थी। वरुण चुपचाप ट्रेन में चला गया। वरुण को ट्रेन में बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि उधर से अदिति का मैसेज आया। वरुण, तुम इतना क्यों परेशान होते हो यार? मैं आज रात में निकल रही हूँ और परसों सुबह पहुंच जाऊंगी, और प्लीज कोई सवाल जवाब मत करना। कहाँ मिलोगी, कहाँ चलोगी, फ्लाइट की टिकट भेजो, ट्रेन की टिकट भेजो। अब मैं तुमको और भी कोई प्रूफ नहीं दे सकती हूँ। बोल रही हूँ कि मैं आ रही हूँ, मतलब आ रही हूँ, यही सच है। अदिति ने वरुण के मैसेज का जवाब दिया तो एक पल के लिए वरुण को थोड़ा सुकून आया कि चलो कम से कम वो आ तो रही है। लेकिन अदिति ने टिकट नहीं भेजने की बात करके वरुण के सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म कर दिया था। अब वो उतना एक्साइटेड नहीं था। फिर भी अब वो ट्रेन में बैठ गया था तो दिल्ली तो जाएगा ही। हर बार वो अपने होम टाउन से आते जाते दिल्ली को बस दूर से देखता था। उसे याद भी नहीं था कि उसने दिल्ली में रात कब बिताई हो। अक्सर ऐसा होता है कि जब छोटे शहर के लोग बड़े शहरों में रहते हैं तो अपने घर आने जाने के रास्ते, सफर बदलने के दौरान जिन शहरों में छोटा पड़ाव होता है वो शहर उनके लिए वहां के बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन तक ही सीमित रह जाते हैं। वरुण के लिए दिल्ली शहर भी ऐसा ही हो गया था। अगले दिन सुबह ट्रेन पहुंची तो वरुण ने हर रोज की तरह सबसे पहले अपना फोन चेक किया तो अदिति का कोई मैसेज नहीं था। उसका लास्ट मैसेज के अकॉर्डिंग वो रात में ही बेंगलोर से निकल गई होगी। इसी विश्वास के साथ वरुण भी ट्रेन से उतरा और अपने दोस्त के घर पहुंच गया। वरुण ने दोस्त को तो ये बताया था कि वो यहाँ ऑफिस के काम से आ रहा है, उसकी कोई ट्रेनिंग है, लेकिन सच्चाई तो वरुण को ही पता थी। वरुण ने दोस्त के घर पहुंचकर सबसे पहले अदिति को मैसेज किया, अदिति मैं पहुंच गया हूँ, यहाँ दिल्ली में द्वारिकापुरी में हूँ, तुम कहाँ पहुंची? इस बार अदिति ने तुरंत उसके मैसेज का जवाब देते हुए एक स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें उसकी ट्रेन की करंट लोकेशन दिख रही थी। और ये लोकेशन देखने के बाद वरुण को ये समझ आया कि अभी अदिति को दिल्ली पहुंचने में कम से कम 28 घंटे और लगने वाले हैं। तो वहीं अदिति ने भी वरुण को मैसेज किया, तुम भी अपनी लोकेशन भेजो। तो वरुण ने भी तुरंत ही अपनी लोकेशन भेज दी। और फिर वरुण ने मैसेज लिखा, अदिति ये जो तुमने रेल यात्री ऐप का स्क्रीनशॉट भेजा है वो तो मैं भी तुम्हारा ट्रेन नंबर डाल के यहाँ से देख लूंगा कि तुम कहाँ पहुंची या ट्रेन कहाँ पहुंची। मुझे भी तुम अपनी करंट लोकेशन भेजो ना। वरुण ने ये मैसेज किया तो उधर से अदिति का गुस्से भरा मैसेज आया, वरुण यू हैव ट्रस्ट इश्यूज, आई हेट यू, रियली आई हेट यू। अदिति कितना भी गुस्सा हो जाती थी, उसने आज तक वरुण को मैसेज में आई हेट यू तो नहीं लिखा था। तो आखिर अब क्या होगा? क्या है अदिति की सच्चाई? क्या वो वरुण से मिलने के लिए आएगी या ये सब वरुण के पैसे ऐंठने का ड्रामा था? क्या वरुण को उसके पैसे वापस मिल पाएंगे? क्या है टोरिज़न कैपिटल मैनेजमेंट की सच्चाई? जानने के लिए आप अगला एपिसोड जरूर सुनें और ये कहानी उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं। चलता हूँ, धन्यवाद। वरुण अदिति से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच चुका था और जैसा कि अदिति ने उसे बताया कि वो भी बेंगलोर से निकल चुकी है और उसने ट्रेन ट्रैक करने वाले एक ऐप का स्क्रीनशॉट भेज करके उसे बताया था कि अभी उसे दिल्ली पहुंचने में कम से कम 28 घंटे लगेंगे। लेकिन जब वरुण ने उससे उसकी लाइव लोकेशन मांगी तो उसने नहीं भेजी। अभी भी वरुण को भरोसा नहीं हो रहा था कि सच में अदिति उससे मिलने दिल्ली आ रही है या नहीं। लेकिन फिर भी अदिति के कहने पर वरुण ने अपनी लाइव लोकेशन भेजते हुए मैसेज में लिखा, अदिति मैंने तुम पे बहुत भरोसा किया है, प्लीज़ मेरा ट्रस्ट मत तोड़ना वरना मैं फिर किसी और लड़की पर कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगा। वरुण ने ये मैसेज किया तो उधर से अदिति का तुरंत जवाब आया, वरुण तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें मत किया करो प्लीज़। जब मैंने बोला है कि मैं आ रही हूँ तो मतलब आ रही हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुमने सप्लीमेंट्री अमाउंट का इंतज़ाम किया क्या? वरुण ने अदिति का ये मैसेज देखा
तो वो पूरी तरह से चिढ़ गया और उसने गुस्से में मैसेज टाइप किया, क्या अदिति, पैसों के अलावा कुछ और नहीं दिखता क्या? जब देखो तो सिर्फ पैसे पैसे। अगर इंतजाम हो गया होता तो मैंने अभी तक पैसे जमा कर दिए होते। मुझे भी अपने पैसे वापस चाहिए। वरुण के इस मैसेज से अदिति समझ गई थी कि वरुण गुस्से में है, लेकिन उसने भी उतने ही गुस्से में मैसेज लिखा, वरुण, तुम ना अपने पागलपन का इलाज करवाओ। मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ, तो तुम मेरे ऊपर ही गुस्सा हो रहे हो। भाड़ में जाओ, मुझे बात भी नहीं करनी तुमसे, और दोबारा मैसेज मत करना, मुझे तुमसे मिलना भी नहीं है। गुड बाय। वरुण का गुस्सा उसके लिए ही गलत साबित हो चुका था। यह मैसेज पढ़ने के बाद वरुण ने तुरंत मैसेज टाइप करना शुरू किया, सॉरी अदिति, और मेरा वो मतलब नहीं था। तुम थोड़ा मेरा फ्रस्ट्रेशन भी समझो ना। अब मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। अपनी सारी सेविंग्स मैंने लगा दी है, लोन भी ले लिया, और अब तो मेरे पास नेक्स्ट मंथ की ईएमआई के पैसे भी नहीं है। तुम ही बताओ, मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? वरुण ने ये मैसेज किया और अदिति ने ये मैसेज पढ़ा भी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ रीड करके छोड़ दिया। जब कोई किसी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन को बीच में छोड़ करके जाता है तो ऐसा लगता है कि अगर ये आदमी सामने होता तो कैसे भी करके अपनी बात का जवाब तो ले ही लिया जाता। और जिसने जवाब नहीं दिया उसकी हालत ऐसी होती है कि या तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता या फिर वो जानबूझ करके जवाब नहीं देना चाहता। अभी वरुण को तो ये नहीं पता था कि अदिति की क्या सिचुएशन है। वो काफी देर तक अदिति के जवाब का इंतजार करता रहा, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो उसने खुद ही मैसेज लिखा, अच्छा अदिति, छोड़ो ये सब, ये तो बताओ कि हम कहाँ मिलेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अभी तक कोई भी प्लानिंग नहीं है हमारी। वरुण ने ये मैसेज किया तो, लेकिन उसे भी ये फील हो रहा था कि अदिति अब जल्दी से कोई जवाब नहीं देगी। उसने कुछ देर के लिए अपना फोन किनारे रखते हुए दोस्त से बात करने लगा, लेकिन अगले ही पल अदिति का मैसेज आ गया, वरुण, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ, लेकिन तुमने खुद इस सिचुएशन को बनाया है। मैं तो तुम्हारी हेल्प ही कर रही थी। अगर तुमने सर से बात नहीं की होती तो आज सब कुछ ओके होता। मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे पाती। चलो, अभी मैं रास्ते में हूं, तुम जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम करो और हमारे मिलने से पहले अपना अकाउंट क्लियर कर लो। वरुण ने अदिति का ये मैसेज पढ़ा तो, लेकिन अब उसे कोई जवाब देने का मन नहीं कर रहा था और वो चुपचाप फोन किनारे रखते हुए अपने ऑफिस का काम निपटाने लगा। अब वरुण को टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट में ज्यादा पैसे नहीं डालने थे। जब उसने 20 लाख रुपए डाल दिए थे तो अब लगभग 90,000 का तो वो इंतजाम कर ही सकता था। वो अभी जिस दोस्त के यहाँ रुका है, अगर वो उसी से कहता तो वो ही पैसे दे देता, लेकिन अब वरुण ऐसे पैसे जमा नहीं करना चाहता था और उसने मन ही मन कहा, मैं अब ऐसे पैसे नहीं डालूंगा अदिति। जब तक मैं तुमको सामने से नहीं देख लूंगा तब तक मैं तुम्हें अपने पैसे नहीं दूंगा। ये कहते हुए अदिति की तस्वीर वरुण के फोन में खुली हुई थी और अब वरुण के चेहरे में गुस्सा भी साफ साफ झलक रहा था। अपने दोस्त के साथ कुछ समय बिताने के बाद वरुण जब रात में बिस्तर में पहुंचा तो उसे एक अलग तरह की एक्साइटमेंट थी कि सुबह 11 बजे के आसपास वो अदिति से मिलेगा। इस एक्साइटमेंट में बहुत सारा डर का भाव था, क्योंकि अदिति ने अभी तक अपनी ट्रेन की टिकट नहीं भेजी थी। लेकिन फिर भी इसी एक्साइटमेंट में कि कल उसकी अदिति से मुलाकात होगी, वरुण की आंखें लग गई। सुबह उसकी नींद खुली तो सबसे पहले वरुण ने अपना फोन चेक किया, लेकिन व्हाट्सएप पर अदिति का कोई भी मैसेज नहीं था। उसने अदिति के नंबर पर कॉल भी किया, लेकिन नंबर पहुंच से बाहर बता रहा था। तो क्या वरुण और अदिति की मुलाकात हो पाएगी? कैसी रहेगी अदिति और वरुण की पहली मुलाकात? क्या वरुण को उसके पैसे वापस मिलेंगे? क्या वरुण ने और भी पैसे टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट में डाले? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आप अगला एपिसोड ज़रूर सुनें और हाँ, हमारे इस चैनल ऑडियो वाला शो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलता हूँ, धन्यवाद।